अच्छा बन गया था। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे YouTube चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सविता सिंह KFT में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये नोटपैड में एडिट मेनू के बारे में, ये सारे ऑप्शन के बारे में बताऊँगी, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आइए आज समझाती हूँ नोटपैड में एडिट मेनू के ये सारे ऑप्शन के बारे में। एक एक करके यहाँ पे बताऊँगी। ये सारा शॉर्टकट की है। अगर कीबोर्ड से करना है तो ये शॉर्टकट की का यूज करूँगी। अगर ऑप्शन माउस से करना होगा तो माउस के लिए ऑप्शन पे क्लिक करके करूँगी। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करते कैसे हैं उसे सिखाती हूँ। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए ये स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को पुश करना है। लेफ्ट बटन पुश करने के बाद यहाँ पे NOTE नॉट PAD लिखेंगे। जैसे ही लिखूंगी तो देखिए यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को पुश कर दूंगी और पुश करने के बाद देखिए ये नोटपैड का फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पे फाइल ओपन हो गया तो यहाँ पे क्या करना है, एडिट मेनू के बारे में जानना है। तो एडिट मेनू यहाँ पे कहाँ दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे एडिट मेनू है। अब एडिट मेनू में ये सारे ऑप्शन के बारे में जानना है तो एक एक करके यहाँ पे बताती हूँ। ये सब वहाँ पे लिखी हूँ शॉर्टकट की, वहाँ से लिख लीजिए या यहाँ से आप सभी लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है अंडू। तो अंडू का यूज क्या होता है कि जो किसी भी वर्ड को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगी, अगर उसको फिर से मंगाना होगा तो उसके लिए अंडू का यूज किया जाता है। तो ये करते कैसे हैं, पहले यहाँ पे देखिए कोई वर्ड को यहाँ पे टाइप करती हूँ। जैसे कंप्यूटर लिखना है, COMPUTER कंप्यूटर लिख दी। अब इसको 10 कॉपी बनाना है तो इसी में कॉपी और पेस्ट का यूज समझ लीजिए। तो 10 कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑल। अगर इस पे माउस का लेफ्ट बटन पुश करूँगी तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कर्सर रखूँगी और माउस के द्वारा करना होगा तो इसको माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ से पुश करते हुए और जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगी। तो अगर ऐसे करना है तो ऐसे कीजिए और नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तब भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें इसको 10 कॉपी बनाना है तो 10 कॉपी बनाने के लिए कॉपी का मतलब होता है नकल करना। तो या अगर कीबोर्ड से करना होगा तो ये Ctrl+C पुश करूँगी तो कॉपी हो जाएगा। अगर हमें माउस से करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये कॉपी हो जाएगा। तो आपको जो भी सुविधा अच्छा लग रहा है आप उसी प्रकार से कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करके बता रही हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये कॉपी हो गया। अब हमें ये 10 कॉपी बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगी और पेस्ट का मतलब होता है इसको कितना पेस्ट करना है, 4, 5, 6 यानी जितना बार इसको पेस्ट करना है, पेस्ट पे क्लिक करूँगी तो उतना बार हो जाएगा। अगर कीबोर्ड से करना है तो ये शॉर्टकट की पुश कीजिएगा, कंट्रोल के साथ V को पुश करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अगर माउस से करना है तो इस पर क्लिक कर दूँगी। देखिए जितना बार यहाँ पे क्लिक करूँगी उतना हमारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी हो रहा है, देखिए जितना मैं क्लिक करूँगी ये इधर जा रहा है। यहाँ पे माउस रख करके मैं नीचे कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये 3 बार आपके पास हो गया। तो यानी कि यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ये वर्ड को यहाँ पे अंडू का यूज बताई हूँ कि अगर मैं इस वर्ड को डिलीट कर देती हूँ या काट देती हूँ तो काटने के बाद अगर फिर से इसे वापस लेके आना होगा तो अंडू का यूज किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट की और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगी और कट और यहाँ पे डिलीट दोनों का मतलब होता है ये वर्ड को हटाना। तो हटाने के लिए जैसे ही डिलीट पे क्लिक की देखिए ये वर्ड हट गया। अगर मैं इसी को वर्ड को फिर से दोबारा मंगाना चाहती हूँ तो एडिट मेनू पे जाऊँगी, या तो अंडू पे क्लिक कीजिए और नहीं तो कीबोर्ड से Ctrl+Z पुश कर दीजिए। अगर Z पुश करूँगी तो कीबोर्ड से होगा, अगर अंडू पे क्लिक करूँगी तो माउस के सहारे होगा। तो देखिए मैं इसी पे क्लिक कर रही हूँ, देखिए फिर से दोबारा आपके पास यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि कट
डिलीट और अनडू तीनों अच्छे से समझ में आया होगा। और कॉपी और पेस्ट यानी कट और डिलीट का मतलब होता है इसे काटना, और अनडू का मतलब होता है कि जो डिलीट हो गया अगर उसे फिर से दोबारा लेके आना है तो उसके लिए अनडू का यूज। पेस्ट और कॉपी का मतलब होता है नकल करना, तो जैसे कॉपी की थी और पेस्ट की थी उसी प्रकार से आप सभी आदमी कीजिएगा। आइए अब समझाती हूँ फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? तो फाइंड का मतलब होता है चुनना। अगर हमें इसमें से सी चुनना है कि सी कितना बार लिखा है, तो सी चुनने के लिए फाइंड का यूज करूँगी। तो ये कैसे होगा? तो या तो Ctrl+F पुश करूँगी और नहीं तो इस पर क्लिक कर दूँगी। और ध्यान में रहे कि ये सबसे पहले सिलेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे बैक करके और यहाँ पे क्या चुनना है? तो सी चुनना है, तो सी टाइप करूँगी और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट दिया है, इस पर क्लिक कर दूँगी। देखिए ये हमारा सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे गिन रहा है, तो यहाँ पे गिन रहा है, तो आप यहाँ पे गिन लीजिएगा ऐसे करके। अब आगे देखिए इसके बाद दिया हुआ है फाइंड, और यही फाइंड नेक्स्ट का F3 शॉर्टकट की है। या तो फाइंड नेक्स्ट का F3 पुश करूँगी और नहीं तो उस पर क्लिक करूँगी, तब भी हमारा हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रीव्यू यानी कि पीछे जाना। अगर प्रीव्यू हमें पीछे जाना है तो ऐसे क्लिक करूँगी तो पीछे आ जाऊँगी। देखिए पीछे का गिन रहा है। अगर हमें आगे को गिनना होगा तो ये नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो ये नेक्स्ट करके आगे गिनेगा। तो ये तीनों ऑप्शन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दिया है रिप्लेस, तो रिप्लेस का मतलब होता है यहाँ पे रिप्लेस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई वर्ड आप यहाँ पे लिख रहे हैं और लिखने के बाद अगर मिस्टेक हो जा रहा है यानी कि गलत हो जा रहा है, तो उसी को सुधारने के लिए रिप्लेस का यूज किया जाता है। तो रिप्लेस को सुधारते कैसे हैं? सबसे पहले इसे सिलेक्ट, तो सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करूँगी और रिप्लेस पे जाऊँगी और यहाँ पे बैक करूँगी। जैसे सी को चेंज करना है एम में, तो सी डाल दी, यानी फाइंड वर्ड क्या चुनना है? तो सी को चुनना है। और रिप्लेस विथ उसके जगह पे क्या रखना है? तो मान लीजिए हमें एम रखना है, तो मैं यहाँ पे एम टाइप कर दूँगी। और जैसे ही ये रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये बदल गया, यानी कि आपको सब में जहाँ जहाँ सी था वहाँ आपके पास एम दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप किसी भी वर्ड को मिस्टेक कर रहे हैं और पूरे वर्ड मिस्टेक हो गया तो इसको ऐसी प्रकार से चेंज कर लीजिएगा। आइए एक बार और समझा देती हूँ रिप्लेस, क्योंकि रिप्लेस बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करूँगी, एडिट पे जाऊँगी और एडिट पे जाने के बाद रिप्लेस पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे मांग रहा है कि मान लीजिए हमें हटाना है, एम को हटा करके यहाँ पे सी लिख देना है। तो यहाँ पे क्या करूँगी? सबसे पहले एम डालूँगी और रिप्लेस विथ में आकर के यहाँ पे सी डाल दूँगी और डालने के बाद यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगी। देखिए अब हमारा यहाँ पे सी चेंज हो गया, यानी कि जहाँ जहाँ एम था वहाँ सी मेरा यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर रहा है। तो आप सभी आदमी क्या कीजिएगा, इसी प्रकार से ये सारे ऑप्शन को यहाँ तक यूज कीजिएगा। आगे देखिए लिखा है गो टू का मतलब होता है कि ये कर्सर मेरा शो कर रहा है। देखिए ये कर्सर है, ये कर्सर जो आपके पास ब्लैकिंग कर रहा है। मान लीजिए ये 5 लाइनें रहेगा, यहाँ पे सेलेक्ट की और यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे जा कर के पेस्ट। देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया, इसको अंडू से मंगा लूँगी और यहाँ पे पेस्ट करूँगी। देखिए ये पेस्ट की यहाँ पे, तो ये इतना हो गया। अगर इतना हो गया यहाँ पे क्या करना है अब हमें, देखिए इतना हो गया है। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लैकिंग करना है, हमें एक नंबर पे कर्सर को लेके जाना है। तो एक तो तरीका है कि माउस के लेफ्ट बटन को वहाँ पे पुश करूँगी तो चला जाएगा, और दूसरा क्या है कि जैसे ही गो टू पे क्लिक करूँगी तो एक सर्च बॉक्स देगा और इसमें बोल रहा है कि लाइन नंबर कितना नंबर पे जाना है। मान लीजिए हमें 1 नंबर पे जाना है तो 1 टाइप कर दूँगी और गो टू पे क्लिक करूँगी तो देखिए मेरा कर्सर वहीं पे ब्लैकिंग कर रहा है 1 नंबर पे। अगर हमें यहाँ से 5 नंबर पे जाना होगा तो उसी प्रकार से इसको हटाऊंगी, यहाँ पे 5 टाइप करूंगी और गो पे क्लिक करूंगी तो देखिए 5 नंबर पे कर्सर ब्लैकिंग कर रहा है। 1 2 3 4 5 नंबर पे। आगे देखिए लिखा गया सिलेक्ट ऑल। तो अभी बताई हूँ कि अगर सारे को वर्ड को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया है डेट और टाइम, यानी कि हम अपने पेज में चाहते हैं कि यहाँ पे डेट और टाइम को लगाएं। तो यहाँ पे डेट और टाइम को लगाने के लिए क्या करूँगी, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और करने के बाद यहाँ पे डेट और टाइम पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये डेट और टाइम यहाँ पे बता रहा है।
तो आपको यहाँ पे जो भी करना है, यहाँ पे डेट और टाइम जितना लगाना है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा कि आपका डेट और टाइम। ध्यान रहे कि आपके कंप्यूटर में जो डेट और टाइम सेटिंग रहेगा वही आपका यहाँ पे शो करेगा। अगर चेंजिंग दिखा रहा है तो कंप्यूटर में पहले चेंज कीजिए और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तब आप सभी को दिखाई देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इधर का जितना ऑप्शन है माउस के सहारे होगा, अगर कीबोर्ड से करना है तो ये सारे शॉर्टकट की का यूज कीजिएगा। तो ये सारा शॉर्टकट की क्या होगा, आपके पास यहाँ पे से यूज हो जाएगा। तो यानी शॉर्टकट की के भी सहारे कर लीजिएगा और ये ऑप्शन के भी सहारे कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये सारे ऑप्शन के बारे में बताई हूँ ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।